नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे गैंगस्टर लोरस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। और हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब पुलिस की बनाई गई सिट ने जांच में बड़ा खुलासा किया है कि जो लोरस बिश्नोई की इंटरव्यू की गई थी वो खरड़ की सीआईए स्टाफ के अंदर की गई थी, जिसमें डीएसपी शमशेर सिंह ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। और जो है सिग्नल ऐप के जरिए इस इंटरव्यू को जो है वो कामयाब बनाया गया और उसके बाद कई तरह के सवाल उठे। और पंजाब के डीजीपी लगातार ये बात कहते नजर आए कि जो लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू है वो पंजाब से नहीं बाहर से हुई है। लेकिन ऐसे में अब जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके बाद पंजाब पुलिस भी सवालों के घेरे में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार ने इस तरह की जो है इंटरव्यू को अंजाम दिलवाया। इसके पीछे के क्या मकसद थे, क्या कारण था कि जो लॉरेंस बिश्नोई की जो इंटरव्यू है वो सीआईए खरड़ के अंदर की गई और 3-4 सितंबर 2022 को जो इंटरव्यू की गई पूरी टाइमिंग के साथ बताया गया। और कोर्ट के अंदर जो है इसकी पूरी जानकारी दी गई कि किस तरह से इंटरव्यू की गई। लेकिन इसके बाद सवाल ये है कि आखिरकार क्या ऐसी नौबत थी कि पंजाब पुलिस जो है, जिनके कंधों पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है और एक गैंगस्टर की इंटरव्यू करवाने के लिए वो मजबूर हुए और इंटरव्यू करवाई, जिसके बाद कई तरह के सवाल जो है वो उठे, जिसमें पंजाब के डीजीपी लगातार निकारते हुए नजर आए और ये कहते नजर आए कि ये इंटरव्यू पंजाब से नहीं हुई है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से सीनियर प्रवक्ता हमारे साथ में हर्षप्रीत कड़ियाल साहब हमारे साथ हैं और भाजपा से हमारे साथ में सीनियर प्रवक्ता चेतन मोहन जोशी जी हमारे साथ हैं और एक अकाली दल से हमारे साथ में दिलबाग सिंह जी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत कड़ियाल साहब मैं आपसे करूंगा। जिस तरह से बातें पहले बीते समय हमने देखी, 2 साल के अंदर कई सवाल हुए। लॉरेंस बिश्नोई वो गैंगस्टर जिसने सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के मुख्य जो है आरोपी है और कत्ल कांड को अंजाम दिलवाया, लेकिन उसके बाद कई तरह के सवाल थे, पूछताछ होती है और उसके बाद इंटरव्यू होती है जेल के अंदर से, एक बार नहीं 2 बार होती है। और हालांकि सीआईए स्टाफ के अंदर खरड़ के अंदर इस इंटरव्यू को कामयाब बनाया गया। पंजाब पुलिस की एक सिट ने ये खुलासा किया है। क्या कहेंगे, क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि पंजाब पुलिस ने एक गैंगस्टर की इंटरव्यू को अंजाम दिलवाया? देखिए, आज सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सरकार जो है यहाँ पे गैर हाजिर है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, अपनी जवाबदेही से भाग रही है, क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है कि इंटरव्यू क्यों हुआ, किसने करवाया, क्यों करवाया और ये मदद लॉरेंस बिश्नोई की सरकार क्यों कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे होती तो हमारे सवालों का जवाब देती, लेकिन सरकार मैदान छोड़ के ऑलरेडी भाग गई, क्योंकि उनको पता है कि जवाब तो हमारे पास है नहीं। और जो पंजाब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, बार बार लगाई है आम आदमी पार्टी की सरकार, मुझे लगता है कि आएगी भी नहीं आगे अगर ऐसा मुद्दा आप रखेंगे। अब सवाल पहला ये है कि हाई कोर्ट ने कहा कि आपने जो पुलिस रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में दी है, प्रोब रिपोर्ट, वो हाई कोर्ट में आप क्यों नहीं सप्लाई कर रहे उसकी कॉपी। दूसरा, रिपोर्टेड खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की कि जो स्टेट काउंसिल थे, सरकार के काउंसिल थे, उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी, उनके पास जवाब नहीं थे कि कैंसलेशन रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में इतनी जल्दी फाइल क्यों करनी पड़ी, इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी इतनी हरी में आप कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल कर रहे हो, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे मंशा क्या है, कोई सैटिस्फैक्टरी जवाब उसका आया नहीं है, रिपोर्टेड है। तीसरी बात यह है कि एफिडेविट जो दिया गया है, एफिडेविट में लिखा है कि मिसकंडक्ट था, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी थी, नेग्लिजेंस थी पुलिस के पार्ट पे। मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की सरकार को, पहले तो आप कह रहे थे कि इंटरव्यू पंजाब में हुआ ही नहीं है, फिर बाद में पता लगा कि खरड़ की पुलिस फैसिलिटी में हुआ है, और आम आदमी पार्टी की सरकार ने झूठ कहा क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। सवाल ये बहुत बड़ा है कि पहले तो गलत किया, पहले चोरी फिर सीना चोरी, उसको फिर छुपाने की कोशिश की, यू ट्राई टू ब्रश इट अंडर द कार्पेट। और फिर जब जब पुलिस ऑफिशियल्स भी ऐसा कहते हैं ना कि इंटरव्यू पंजाब में हुआ ही नहीं था, तो सवाल ये बन जाता है जजबीर जी कि इनको ये इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है। देखिए, दो ही चीजें हो सकती है, दो ही सूरतें हैं, या तो झूठ बोल रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है। अब जिसने भी ये इंफॉर्मेशन सप्लाई की सरकार को, पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स को, वो है कौन और उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और आम आदमी पार्टी की सरकार डर क्यों रही है, बौखला घबरा क्यों रही है कि डिबेट में नहीं आना चाहती। ये जो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है ना जजबीर जी, एक कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है सरकार पे, आम आदमी पार्टी की पे, कि सरकार इस पे जवाब देना क्यों नहीं चाहती।
और बिल्कुल बिल्कुल। ये जी, तो ये बहुत अच्छी बात दूसरा आपने कही कि सरकार इससे भाग रही है। और सबसे बड़े सवाल ये है कि आखिरकार क्या ऐसी नौबत आन पड़ी, और जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इसके ऊपर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। 2 साल का समय बीत जाता है और उसके बाद भी केवल एक ही बात सामने आती है, जैसे आपने बताया कि जो काउंसिल है वहां पे, वो कहीं ना कहीं हेल्पलेस हुए, वो वहां पे जवाब देने में असमर्थ साबित हुए। लेकिन कई तरह के सवाल तो बरकरार हैं उसी तरह से कि भाई आखिर क्या जरूरत पड़ी और गैंगस्टर की इस तरह की क्या छवि को सुधारने के लिए, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले को लेकर जब वो बातें बता रहे थे तो उस समय ये कहा जा रहा था कि वो सच निकाल रहे हैं, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो अपने आप में काफी सवाल थे उसके अंदर। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा, चेतन मोहन जोशी जी का रुख कर लेते हैं। जोशी साहब क्या कहेंगे, जी। सरकार की जो है वो बड़ी एक फेलियर सामने आया कि भाई पंजाब की सीआईए खरड़ के अंदर लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू को अंजाम दिलवाया गया। देखिए, दिन ब दिन जो पंजाब सरकार जिस तरह का झूठ बोल रही है और जिस तरह भाग रही है अपनी जिम्मेवारियों से, आज ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लग रहा है कि अगर कानून की व्यवस्था बनाए रखने वाली पंजाब पुलिस के सीए स्टाफ में अगर इस तरह की इंटरव्यू हो सकती है, तो आम जो नागरिक है वो कहाँ पे सुरक्षित है पंजाब में। और दूसरी बात यह है कि ये इंटरव्यू करवाने की मंशा क्या थी। तीसरी बात यह है कि कभी अगर आपको पता है कि किसी भी तरह का कोई भी अपराध या अपराधी छुपाए नहीं छुपता, तो ये क्या कोई एक्सपेरिमेंट किया था पंजाब सरकार ने, या पंजाब सरकार ने अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए ये बात की है, या जानबूझकर कुछ और मामलों में ताकि हम लोग उलझ जाएं और इस मामले के ऊपर ही चर्चा करते रह जाएं। फॉर एग्जांपल कुछ एक ऐसे मामले हैं पंजाब के जो बड़े सीरियस हैं, लेकिन जानबूझकर क्या इस तरह का मामला हम लोगों को दे दिया। अगर इस तरह का मामला दिया है बातचीत करने की, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है गोपनीयता पे। वो शपथ, जिसकी शपथ लेके कोई भी पुलिस कर्मचारी अपनी नौकरी को करता है शुरू, वो शपथ संविधान की जिसको लेके सरकार शपथ लेती है कि वो गोपनीयता बनाए रखेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह कि प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रश्न चिन्ह मैं यहाँ पे मीडिया की भी उस एंकर की बात करूंगा, जर्नलिस्ट की, जिन्होंने ये काम किया है, क्या वो भी जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। मात्र एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बाद वो फारिग नहीं हो सकते। अगर छेड़खानी पंजाब में पंजाब पुलिस भी जिम्मेवार है, तो जिम्मेवार वो लोग भी हैं जिन लोगों ने वहां पे जाने के लिए टेलीफोन प्रोवाइड करवाए गए, उस ऐप को डाउनलोड किया गया जिस ऐप की आप बात कर रहे हैं, वहां पे इंटरनेट पहुंचाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो जेल होती है वो एक जैमर वाली होती है। वहां पे इतने जैमर लगे होते हैं कि आपको इधर उधर की बात सुनाई नहीं देती, कई बार फोन भी नहीं चलते। आखिर ऐसा सीए स्टाफ के उस ऑफिस से या उस जगह से, जो एक प्रॉपर जगह बताई गई है, वहां से अगर ऐसी इंटरव्यू हो गई है, तो मुझे लगता है कि पंजाब सरकार को इस्तीफा देना चाहिए अगर उनको नहीं पता। और अगर पंजाब सरकार को पता है या उनको लगता है कि उनका कसूर नहीं है, ये पुलिस की तरफ से ऐसा हुआ है, तो जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं सभी को सस्पेंड किया जाए, बल्कि टर्मिनेट किया जाए। कि इस तरह की अगर दोबारा बात हुई, तो मतलब अगर टर्मिनेट करेंगे, सजा देंगे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, तो आने वाले समय में कभी भी इस तरह की एग्जाम्पल नहीं हम लोगों की मिलेगी कि भारत का जो कानून व्यवस्था उसका मजाक उड़ाकर रख दिया पूरी दुनिया में लोगों ने। बिल्कुल, मैं बहुत यहीं अच्छी पे बात कहूंगा आपने कही कि एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, और जो लोग भी दोषी हैं इस कांड के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। उनको वॉर्न नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे आपने कहा। दिलबाग सिंह जी का रुख करते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। दिलबाग सिंह जी क्या कहेंगे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की जब जेल से इंटरव्यू होती है तो कई तरह के सवाल उठते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां विरोध करती हैं, और जब लॉरेंस बिश्नोई ये अपना पक्ष वहां पे इंटरव्यू में बताते हैं, सिद्धू मूसेवाले के कारण बताते हैं कि भी उसका कत्ल करने की क्या उनको जरूरत पड़ी, वो कहते हैं कि किस तरह से लोग उन्हें बता रहे हैं, वो तमाम जानकारी उसमें देते थे। इसका फायदा किसको पहुंचा सर, सीधा सवाल, इसका फायदा किसको पहुंचा? इंटरव्यू करवाने के पीछे के मकसद पे हम जोर दे रहे हैं कि इसका फायदा किस किस पार्टी को या किन लोगों को मिला। देखिए जजबीर जी, जो भी हुआ, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि बहुत गलत हुआ। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, वो भी एक अति निंदनीय जो घटना थी। और जो उनके ये कातिल माने जाते हैं, उनकी इंटरव्यू करवाने का यही मकसद हो सकता है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली से या पंजाब से कोई बड़ा कनेक्शन है उनके साथ, और जो हमारे दूसरे विपक्षी दल हैं उनके मन पर डर भावना की पैदा करने के लिए, कि वही जो सरकार को रोज कोसते हैं किसी न किसी बात पर, रोज इतने बड़े मुद्दे जो सरकार के खिलाफ जाते हैं, इनकी आवाज बंद करने के लिए और समाज में भी एक डर भौ पैदा करने के लिए
ये षड्यंत्र सरकार की तरफ से किसी ने रचा है। पंजाब पुलिस को दबाकर या किसी को मोहरा बनाकर ये पेश किया गया। जैसे चेतन मोहन जोशी जी ने कहा या खड़्याल साहब जी ने कहा, मैं भी उस बात पर सहमत हूं कि जो अधिकारी हैं उनसे बड़ी करड़ी सख्त जो इंक्वायरी की जाए। वो बता सकते हैं कि उन्होंने किसने उन पर दबाव डाला, कौन आदमी पीछे है, उसका मकसद क्या है, ये तो वो अधिकारी बता सकते हैं। लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक यही हो सकता है कि गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम है, उस नाम को और जो इलेक्शन से या जो सरकार की आते ही किरकिरी होनी शुरू हो गई, उस किरकिरी को दबाने के लिए ये सरकार के किसी न किसी बड़े लीडर का षड्यंत्र है, यही हो सकता है। और इसका कोई प्रभाव मैं समझता चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि बड़ा षड्यंत्र है जिसके तहत इस इंटरव्यू को अंजाम दिलवाया गया। कड़ियाल साहब, पेशे से आप एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोर्ट के अंदर जब इस तरह का बड़ा खुलासा हुआ, क्या क्या माननीय कोर्ट ने इसकी जानकारी भी ली कि भाई आखिरकार क्या ऐसी वजह रही और वो गैंगस्टर जो कि पाकिस्तान की आईएसआई के साथ में जुड़ा हुआ है, और क्यों ऐसी व्यवस्था करने की नौबत आन पड़ी तो उसको जेल के अंदर तमाम सिग्नल ऐप के जरिए उसको जो है वो वाईफाई की कनेक्टिविटी दी गई ताकि वो अपनी इंटरव्यू कर पाए। यानी कि सीधे तौर पर एनवायरमेंट जो है वो उस पर भी कहीं ना कहीं जोर है। क्या कोर्ट में इस पर भी कोई अभी कोई जानकारी मांगी गई या रखी गई कोई जानकारी? धन्यवाद जजबीर जी सवाल के लिए। जब हियरिंग चल रही थी ना ऑनरेबल पंजाब हाई कोर्ट में, तो मैं वहां पे मौजूद था कोर्ट रूम में, मेरे भी कुछ मैटर्स लगे हुए थे यूएपी के। अब वहां पे देखने को ये मिला साहब कि हाई कोर्ट ने पूछा कि आपने 7 में से 6 चार्जेस ड्रॉप कर दिए लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, और ये चार्जेस क्या थे मैं आपको बता दूं। एक तो 384 थी एक्सटॉर्शन, 201 थी कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस, सबूत को छुपाना, 202 थी इंटेंशनली विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन, फिर 116 थी अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, 120 थी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब सरकार ये बताया आम आदमी पार्टी की ये चार्जेस ड्रॉप क्यों हो रहे हैं, इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है, ये मतलब बहुत बड़ा सवाल है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि सरकार यहाँ पे गैर मौजूद है, क्योंकि उनके पास इस चीज का जवाब होगा नहीं। सरकार विल बी बैक्ड अप अगेंस्ट दीज क्वेश्चंस, बिकॉज सरकार को पता है कि हमने ये जो सिट अभी आप देखिए बनी हुई है, ये बनी है हाई कोर्ट द्वारा, जिसको प्रमोद जी हेड कर रहे हैं। तो प्रमोद जी कल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस वहां पे कोर्ट में हाजिर थे, और प्रमोद जी ने जो रिपोर्ट दी है, अब देखिए उसमें बहुत कुछ सामने भी आया। और हाईकोर्ट ने जब सवाल पूछा स्टेट काउंसिल से कि कैंसलेशन रिपोर्ट के बारे में आप बताइए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक्सप्लेनेशन तो क्या आनी थी। और हम उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है मान साहब बीइंग द होम मिनिस्टर वो आगे आके हो सकता है कुछ खुलासा करें, बताएं जवाब कि ऐसा क्यों हुआ। मान साहब ने भी कुछ नहीं किया। फिर तीसरा आप देखिए कि बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला और कितने लोग अफेक्टेड, उनके परिवार अफेक्ट हुए, लोगों को जान गंवानी पड़ी, और उसके बावजूद सरकार जो है ऐसे व्यक्ति के चार्जेस ड्रॉप कर रही है जो इनके मर्डर्स में इन्वॉल्व है। ऐसा मतलब कि आम आदमी पार्टी की सरकार को करना क्यों पड़ा, ये जानना बहुत जरूरी है। और मान साहब को आगे आके इसका जवाब देना चाहिए, और जवाब अगर नहीं दे सकते तो मान साहब को इस्तीफा देके किसी कॉम्पिटेंट व्यक्ति को आगे आने देना चाहिए। क्योंकि ये सवाल सबसे बड़ा है कि आप अगर उसकी मदद कर रहे हैं, पहले तो 6 चार्जेस लगे जजबीर जी, सॉरी 7 चार्जेस लगे, 7 चार्जेस लगे, कुछ देख के कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, जब प्रोब हुई तो पता लगा कि ये चार्जेस बनते हैं। आपने उसके बाद 7 में से 6 चार्ज ड्रॉप ही कर दिए, उड़ा ही दिए, और किए भी जल्दबाजी में, और ट्रायल कोर्ट में आपने फाइल कर दी कैंसिलेशन रिपोर्ट। अब उसके पीछे मंशा तो बता दीजिए कि आपने ऐसा किया क्यों। हम सवाल पूछ रहे हैं, और सरकार की लोकतंत्र में जिम्मेवारी होती है जवाब देने की, लेकिन ये जवाब नहीं है, सवाल का सवाल से जवाब देते हैं साहब। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार की आदत बन गई है दोहरे मापदंड की, टू हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अगर सरकार ये रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में प्रेजेंट कर सकती है, तो हाई कोर्ट में प्रेजेंट करने में क्या दिक्कत है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक कोर्ट में आप प्रेजेंट कर सकते हो तो दूसरी कोर्ट में प्रेजेंट करने में क्या दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या दिक्कत है, बिल्कुल ठीक है आप जी। चलिए ठीक है, बिल्कुल मैं उसी पे आऊंगा। सरकार की अकाउंटेबिलिटी में यही कहूंगा, अगर सरकार डिबेट्स में से भागेगी ना, और इनको लगता है कि ये बच जाएंगे,
इनकी जवाबदेही फिक्स नहीं होगी तो बहुत बड़ा ये ना वो आजकल शब्द का प्रयोग करते हैं जो बड़े यंग लोग हैं, टीनेजर्स हैं, डेलुलू। तो ये सरकार भी डेलुलू वर्ल्ड में जी रही है और जो डिल्यूजन चलिए है ठीक है, इनकी, तो गुब्बारा ठीक है है। ना, वो लोग आने वाले बाई इलेक्शन में भी तोड़ेंगे इनकी जमानतें जब्त करवा के, क्योंकि सरकार चलिए ठीक है, आप या कहना अगले चाह रहे हैं 5 साल कि इसका खामियाजा उन्हें जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें इनको भुगतना पड़ सकता है। और चेतन मोहन जोशी जी का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, रणवीर जी, ठीक है। एक और लाइन ऐड कर दूं, वो तो कर ही रहा है, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो सरकार ऐसी चीजें कर रही है, क्या पंजाब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, अ सेंसिटिव स्टेट, क्या ऐसी सरकार के हाथों में सौंपा जाना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, जो ऐसे लोगों के इंटरव्यू करवा रही है और उसके बाद उसको छुपाने की चलिए ठीक है, कोशिश कर सवाल रही है, यही है जांच सर, कौन बिल्कुल करके सवाल कांस्टिट्यूशनल यही कोर्ट में है। चलिए सवाल यही है, चेतन मोहन जोशी जी का रुख करते हैं। जोशी साहब, गैंगस्टर के साथ सरकार क्यों है? क्योंकि बिना सरकार की या पुलिस डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट पे ये इंटरव्यू नहीं होती। इंटरव्यू हुई, उसके बाद बवाल खड़ा हुआ। मरहूम सिद्धू मूसेवाला जो कि प्रसिद्ध पंजाबी गायक थे, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम था, लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा उनका कत्ल करवा दिया गया, जहाँ कैसे भी करके इन्वॉल्वमेंट, हालांकि मुख्य दोषी के रूप में जो है वो तमाम चीजें हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह की सरकार अब एक गैंगस्टर के साथ खड़ी हो गई है, और आपको नहीं लगता कि ये चीजें कुछ अटपटी हैं जिनकी जानकारी पहुंचनी चाहिए लेकिन जानकारी नहीं मिल पा रही है? हालांकि ये पहले कह दिया गया था कि भाई ये तो पंजाब में इंटरव्यू हुई नहीं है, लेकिन जब ये सिर्फ जांच करती है, जांच के बाद ये बात भी सामने आती है कि इंटरव्यू तो पंजाब से हुई थी। उसके कुछ समय के बाद ये बात भी सामने आती है कि कहां पे इंटरव्यू हुई और किस दिन हुई और कौन लोग उसमें शामिल थे। यानी कि तमाम जानकारी के बाद भी सरकार आखिर क्यों खामोश है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही और क्यों सवालों के जवाब उनके पास नहीं है? देखिए, पहली बात तो गैंगस्टर शब्द पंजाब की पृष्ठभूमि का है ही नहीं है। ये तो अगर जोड़ा गया है तो आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हो रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे पुलिस इनके साथ है, तभी तो इतनी बड़ी शय मिल रही है। काम आदमी किसी गली मोहल्ले में क्यों नहीं क्राइम कर लेता? मतलब यहाँ पर मैं पुलिस के ऊपर भी प्रश्न इसलिए करूंगा कि अगर आप लोगों ने किसी की पासपोर्ट की इंक्वायरी खराब करनी हो तो आप लोगों को ये तक पता होता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। यहाँ पर एक गैंगस्टर आ गया और आपको उसके बारे में पता ही कुछ नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों की या तो मिली भुगत है या पुलिस के लोग भी इन लोगों से डरने लग पड़े हैं। क्योंकि कारण ये है कि इसके ऊपर कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है कि आने वाला जो समय, जो भविष्य है पंजाब का, वो अच्छा नजर नहीं आ रहा। पंजाब को ऐसा लगता है कि पंजाब किसी बारूद पे बैठा हुआ है और हर क्षण कहीं ना कुछ अनहोनी घटना पंजाब में घट रही है। या किसी का कत्ल हो रहा है, या किसी को चोट पहुंचाई जा रही है, या किसी पे कातिलाना हमला हो रहा है, या फिर कहीं चोरी डकैती पड़ रही है। तो आज पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर जहां बिगड़ा हुआ है, उसके साथ साथ पंजाब के हर सिस्टम में, अभी पंचायत की इलेक्शन हुई, आप देखिए, जिंदगी में पहली बार ऐसी पंचायत की इलेक्शन देखी है कि जहाँ पे चलो हमारे यहाँ राजनीतिक विरोध होगा कांग्रेस के साथ, लेकिन माननीय जीरा साहब जो हमारे ऑनरेबल एक्स एमएलए थे, उनके ऊपर तक अटैक हो गया। और यहाँ तक ठीक कि है, कुछ हमारे ऑनरेबल जो एमएलए हैं, उन लोगों को डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस में जाना पड़ गया ये बात करने के लिए, भाई तुम लोग कर क्या रहे हो। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का वफद जाकर मिला, उन्होंने अपने वफद में अपनी रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन को कि पंजाब में इलेक्शन ठीक नहीं हो रही थी। हर स्टेप पे फेल है। आज मंडियों में धान की जो है वो ठीक है। खरीद नहीं हो रही, जोशी जी, किसान सड़कों पे जोशी है। एक सवाल तो है मुझे लेंगे, लग रहा है, बिल्कुल जोशी जी, एक सवाल है कि केंद्र में आपकी सरकार है, जैसे आपने बताया कि हमारा वफद जाके मिलता है और ये बात पूछता है, तो क्या इस मामले में जब ये बात सामने आ गई कि पंजाब की सीआईए खरड़ के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को अंजाम दिलवाया गया, तो क्या केंद्र सरकार क्यों खामोश है? क्यों पंजाब सरकार से इसका जवाब नहीं मांगा जा रहा? केंद्र में आपकी सरकार है, आपका अधिकार बनता है कि अगर इस तरह से किसी कहीं पे इन्वॉल्वमेंट बनती है, या तो फिर आप उन अधिकारियों से पूछताछ या कोई इस तरह की जांच बिठाइए कि आखिर क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि सरकार भी खामोश है और पुलिस डिपार्टमेंट भी खामोश है। जब घटना घट जाती है ना, तो उसके बाद पहला जो कार्रवाई करनी बनती है वो पंजाब सरकार की बनती है। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल, सेंटर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ में ये बात नहीं है। कोई भी घटना किसी गांव में भी होती है, चाहे उसको स्टेट गवर्नमेंट करे ना करे, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है और इमीडिएटली एक्शन होता है, चाहे किसी की भी सरकार सेंटर में रही हो। ये बात ठीक सरकारों है, की नहीं, ये एक सिस्टम की है, जो सिस्टम आज से नहीं 50 60 70 सालों से चलता आ रहा है। जब बिल्कुल, कोई भी घटना बिल्कुल, कहीं पे ऐसी घटती है, लेकिन उसकी जो जिम्मेवारी, जो जानकारी मांगी जाती है ना, इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट से मांगी जाती है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को छोड़ दिया गया है या इनके साथ पूछताछ नहीं हो रही। हर अब खड़याल साहब यहाँ पे, माननीय खड़याल साहब बैठे हुए हैं, वकील हैं, इनको भी पता है कि हर एक सिस्टम का प्रोसेस होता है।
अब स्टेट गवर्नमेंट जब तक अपनी फाइल बनाकर ऊपर पेश नहीं करेगी तब तक फेडरल गवर्नमेंट क्वेश्चन करेगी, लेटर निकालेगी कि इसकी जानकारी दी जाए, लेकिन जानकारी प्रोवाइड कौन करवाएगा? स्टेट गवर्नमेंट करवाएगा। और आज इतनी देर बाद इस चीज का खुलासा हुआ है कि उसकी जो इंटरव्यू हुई है वो खर्ग में हुई है। और माननीय हाई कोर्ट में जब ये चीजें सारी उन्होंने पूछताछ के लिए पहले ये ऑर्डर किए, लताड़ा भी यहाँ लोग इन लोगों को, अब चक्कर की घटना घट चुकी। अब पॉइंट देखिए, घटना घट चुकी, घटना क्यों घटी? उस घटना को घटाने में, उस घटना को होने में जिम्मेवारी किसकी है? कौन जिम्मेदार है इस चीज का? अगर सबसे पहले बात करेंगे तो वो अधिकारी किन के अंडर आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। अब स्टेट गवर्नमेंट या तो कार्रवाई करे, अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऑनरेबल डीजीपी इस बात को कहते हैं कि नहीं, मुकर जाते हैं कि हम लोगों के सामने ये नहीं हुआ, तो किसकी बात का यकीन करे? संविधानिक पद पर बैठे हुए इंसान अगर झूठ बोलेंगे, संवैधानिक पद की गोपनीयता रखने वाले अगर सरकार इस बात पे झूठ बोलेगी, तो इंक्वायरी में बात खुलकर नजर आई। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज पंजाब की सरकार को बड़ी गहराई से इस चीज को देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारी सरकार के जो लोग गलत हैं, लेकिन संविधानिक रूप के ऊपर जिम्मेवारी तो पंजाब सरकार की बनती है, ऑनरेबल डीजीपी साहब की बनती है, ऑनरेबल एसएसपी साहब की बनती है, तो वो अपनी जिम्मेवारी से भागे मत। चेतन मोहन जोशी जी ने बताया कि किस तरह से ये बातें थी, लेकिन तमाम जानकारी के बीच एक बात सामने आ रही है कि आखिरकार ये प्रेशर था कि सिद्धू मूसेवाले के जब कत्ल हुआ उससे पहले ये सरकार जो है वो कई तरह के सवाल थी, इलेक्शन लड़ते हैं वो, और उसके बाद जब उनकी मौत हो जाती है हमले में, और जिस तरह से उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया, बहुत बेरहमी के साथ उनका कत्ल कर दिया गया, उसके बाद सरकार की आलोचना शुरू हो गई। उसके बाद इस इंटरव्यू को अंजाम दिलवाया, यानी कि सीधे तौर पर ये चीजें आपस में लिंक हो रही हैं। तो तमाम जानकारी के बीच में सरकार का बीच में क्या रोल निकल के सामने आ रहा है? क्या लगता है कि भाई उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए या कोई और कारण रहा है? क्या समझते हैं आप? इसके पीछे के कारण जानने की आज बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि भाई इतने देर के बाद ये बातें सामने आई हैं, तो लेकिन इसके पीछे के कारण भी सामने आने बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी बोला था जजबीर जी कि जो सरकार का रवैया है, सरकार का रवैया यही है, सरकार हर मुद्दे पर फेल हो गई। सरकार के आते ही सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो गया, उसके बाद हर महीने में नई तो नई घटना वापरती रही। सरकार का फेलियर बिल्कुल साबित हो गया था। लोगों के इनका मन, जो लोगों का इनके साथ जुड़ा था बदलाव लाने के लिए, वो लोगों का मन इनसे दूर होना शुरू हो गया। ये मैं समझता हूं कि एक नया खिलाफ पैदा करने के लिए और अपनी जो इनको शक्ति मिली थी उस शक्ति को ही बनाए रखने के लिए इन्होंने ये बड़ा काम किया, जो उनको उनकी इंटरव्यू चलाई, उनको ये फुल मदद की, और सरकार अब वो जो उन्होंने कर दिया, उस पर कोई भी बयान ना देना, ना मुख्यमंत्री जी का बोलना, ना किसी मंत्री का बोलना, ना किसी पार्टी के किसी प्रवक्ता का बोलना, ये साबित करता है कि सरकार की सीधी से सीधी मिली भुगत थी। और जजबीर जी आप देखिए, जिस दिन का पंजाब में ये घटना हुई है, शायद खड़ियाल साहब भी मेरे से सहमत होंगे, जोशी साहब भी होंगे, अब निक्के से निक्का जो व्यक्ति है, छोटे से छोटा कोई जो नौजवान है, उसके हाथ में भी हथियार है। और देखो लगातार कितनी गुंडागर्दी बढ़ी है, पता नहीं उसके बाद कितने के मर्डर पंजाब में हो गए हैं। हम रोज देखते हैं इधर से गोली, इधर से गोली, इधर से गोली, और लगातार ये जो घटनाएं घटी हैं ये सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद घटी हैं। और पंजाब का माहौल तब से खराब हुआ जब से इनकी जो इंटरव्यू चली है, ये निके निके थोड़ी उम्र वाले जो नौजवान थे उनके मन पर उस इंटरव्यू ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला कि उसने इतना किया तो वो हीरो बन गया, और हम भी करेंगे तो हम भी हीरो बनेंगे। इस बात का भी हमें अंदाजा हो चुका है। सरकार बुरी तरह से फेलियर, और माननीय हाई कोर्ट ने जब कल फटकार लगा दी और नीचे वाली अदालत में जो कैंसिलेशन रिपोर्ट इन्होंने डाली, उन्होंने वो रोक लगा दी सारी कार्रवाई पर। इस पर भी सरकार ने कोई अपना जो रवैया था जो प्रकट नहीं किया, इस पर भी सरकार चुप है। इसलिए हम सोचते हैं कि ये सभी कुछ सरकार के जितने भी लोग हैं ये रल मिलके करवाए हैं पंजाब माहौल खराब करने के लिए। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट से ये फेल हो चुके हैं, कोई काम इन्होंने किया नहीं है। जो लोगों के साथ इन्होंने वादे किए थे वो वादे भी इनके पूरे नहीं हुए हैं। ये लोगों का ध्यान इधर की घटनाओं के साथ केंद्रित करना चाहते हैं।
कि लोग इधर देखते रह जाएं कि पंजाब में अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, हमारे जो 5 साल है ठीक है। वो पूरे हो जाएंगे। और इन्होंने जो लोगों से मांगा था कि हमें एक मौका चाहिए, वो लोगों ने एक मौका इनको दे दिया। अब इनको पता है कि ठीक है। आगे हमको मौका तो मिलना नहीं है, इसीलिए जो चलता चलिए है ठीक है। उसको चला लो। चलिए, आप कह रहे हैं कि सरकार का फेलियर है और बदलाव को लेकर सरकार सत्ता में आई, लेकिन ऐसे में ये बदलाव हमने देखा। और जिस तरह के सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के जो मास्टरमाइंड थे लॉरेंस बिश्नोई, उसकी जब इंटरव्यू होती है उसके बाद सवालों के घेरे में सीधे तौर पर सरकार और पंजाब पुलिस आती है। कड़ियाल साहब, यहाँ पे एक बात ये भी है, आप कह रहे थे कि वहां पे कोर्ट में आप उस समय जब ये सुनवाई हो रही थी उस समय आप वहां पे मौजूद थे, तो क्या अभी इस बात को लेकर कोई टाइम दिया गया है कि सिट आगे पूरी जानकारी और विस्तार के साथ दे कि भाई इसके पीछे के, क्योंकि जहां पर जिस तरह से मैं बार बार एक लफ्ज पे जोर दे रहा हूं कि मकसद क्या था, क्या यहाँ पे ये बात सामने आ रही, क्योंकि गैंगस्टर के साथ में सरकार क्यों, ये भी एक सवाल है। एक गैंगस्टर के साथ में पुलिस प्रशासन क्यों, ये भी एक सवाल है। और सबसे बड़ी बात जैसे दिलबाग सिंह ने कही कि एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। हमारे जो युवा हैं हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, और जब इस तरह के गैंगस्टर वो रोल बनेंगे उनके लिए, तो ये भी खतरा है ना। पहले ही हमारे जो नौजवानी है वो नशे के अंदर लिप्त है, लेकिन ऐसे में जो एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है कि भाई अगर किसी ने गलत काम किया है तो वो किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। तो क्या अब कोर्ट के अंदर ये बातें आएंगी कि भाई जो जो लोग थे, ठीक है, वो उनके ऊपर कार्रवाई करे सरकार, वो उनकी जिम्मेदारी है। अब ये भी देखना होगा कि सरकार कार्रवाई करती है या नहीं करती है, वो एक अलग बात है। क्या अभी इसके जो है पूरी टाइमिंग दी गई है कि भाई आप इस बात का जवाब दीजिए कि भाई क्या कारण था कि आप एक गैंगस्टर के साथ खड़े हो गए उसके इंटरव्यू के लिए? देखिए, स्टेट ने, जो स्टेट के काउंसिल हैं, उन्होंने टाइम मांगा था कि इंस्ट्रक्शन सीख करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, और आफ्टर सीकिंग इंस्ट्रक्शंस स्टेट सरकार से वो अगली तारीख पे जवाब भी देंगे जो जो सवाल ऑनरेबल पंजाब हाई कोर्ट के हैं। लेकिन बात यह है, आज हम इस मुद्दे पे चर्चा इस वजह से कर पा रहे हैं, ये खुलासा इस वजह से हो पाया क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया, एफआईआर करने को ऑर्डर किया और सिट का गठन किया। अगर ये आम आदमी पार्टी की सरकार पे ऊपर छोड़ देते तो मुझे नहीं लगता कि हमें 1% भी सच्चाई पता लगती है। ये पता लगता कि पंजाब में इंटरव्यू हो रहा है बड़े बड़े गैंगस्टर्स का, और उसमें ऐसे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक इसकी निगरानी में हो रहा है। अभी तक सवाल जो है बरकरार है। इस सवाल का जवाब हमें बहुत जल्द मिलेगा क्योंकि जो पंजाब हाई कोर्ट है वो बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रही है, वो पता लग रहा है, नजर आ रहा है। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि पोस्ट इंटरव्यू एक्सटॉर्शन रेट में बढ़त हुई है। आप देखिए, जब इंटरव्यू लोगों ने देखा, सबने देखा, उसमें कैसे उसको एज हीरो प्रेजेंट किया जा रहा था, कैसे उसे और उसके शब्दों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा था ताकि और लोगों के दिमाग में वो जहर घुस सके। क्या ऐसी चीजों को डिस्करेज करना चाहिए या इनकरेज करना चाहिए? और सरकार बिल्कुल पॉइंट है, बिल्कुल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी देन एंड देयर, लेकिन सरकार चुप करके बैठी रही। वो चुप करके बैठी क्यों थी, उसके पीछे कारण क्या था, ये जानने वाली बात है कि सरकार ने तभी एक्शन क्यों नहीं ऑर्डर किया। ये सरकार ने क्यों नहीं कहा कि एफआईआर करो, सरकार ने क्यों नहीं कहा कि एसआईटी बिठाओ, सरकार ने क्यों नहीं कहा कि टाइम बाउंड तरीके से इसमें इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेट करो और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कार्रवाई करो? क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं इस पे टिक्का टिप्पणी इस वजह से नहीं कर पा रहा खुल के क्योंकि मैटर सब जुडिस है। वरना आज ही जो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आज ही सबके सामने रख देते। लेकिन अभी मैटर सब जुडिस है तो इंतजार है कि सच खुद ब खुद सबके सामने आएगा, और जब वो आएगा तो जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, जो इसमें किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है, उनको जवाब भी मिलेगा और उनपे कार्रवाई भी होगी और एग्जाम्पल भी सेट होगा कि जब जब आप गलत करने की कोशिश करेंगे और वो भी इतने बड़े एक्सटेंसिव लेवल पे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी वैसी ही होगी, नो मैटर व्हाट। चाहे आप कोई भी हो, कुछ भी हो, आप भी अंडर द आइज ऑफ लॉ बराबर हैं और आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। जो क्योंकि आप देखिए, इतने इंसिडेंट्स हैं, इतना क्राइम रेट है, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर चरमराया पड़ा है, बैक टू बैक इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और ऊपर से ऐसे इंटरव्यू जब आते हैं और कितने नौजवानों के ऊपर बुरा इन्फ्लुएंस हुआ होगा, कितने नौजवानों का दिमाग जो है पॉइजन हुआ होगा, उसमें जहर भरा गया होगा ऐसे इंटरव्यू देख के,
यार इंटरव्यू लिया जा रहा है ऐसे लोगों का। हम भी अगर गैंगस्टर बिल्कुल। बनेंगे, हमारा भी इंटरव्यू होगा, हम भी मशहूर होंगे, हम खड़ियाल भी साहब, सिक्योरिटी। ये सच्चाई सामने आने के बाद, हालांकि आप कह रहे हैं कि और सच्चाई सामने आनी अभी बाकी है, उसके लिए हमें समय की जो है वो करनी पड़ेगी, वेट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि ये सच्चाई आने के बाद में क्या सरकार के ऊपर सवाल तो है, तो क्या जिस तरह से ये सच्चाई अब सामने आई उसके बाद में उन लोगों को, जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग, हालांकि जिस तरह से ये इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज किया गया उसके पीछे जो डीएसपी शमशेर सिंह की भूमिका सामने आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये सच्चाई सामने आने के बाद में सरकार के ऊपर दबाव या उनकी छवि पर इसका सीधे तौर पर असर पहुंचेगा? देखिए, हमें तो लगता है कि बिल्कुल पहुंचेगा, 100% पहुंचेगा। मैं आपको एक जेमिनी ऑर्डर दिखाता हूँ। ये देखिए, जेमिनी ऑर्डर है। इसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि जो कंप्लेनेंट इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ पे पेश हुए और एफआईआर नंबर 1 में जो 5/1/2024 की दर्ज की गई है अंडर वेरियस सेक्शंस, इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो सिट ने की, इसमें पाया गया कि जो चार्जेस हैं, कैंसलेशन रिपोर्ट उनके लिए फाइल कर देनी चाहिए। और ऑफेंसेस के जो ऑफेंसेस इसमें दर्ज थे 384, 201, वो सारे हटा के सिर्फ 506 छोड़ दिया, विच इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एक चीज समझ ले, हम जो कॉग्निजेबल ऑफेंस थे वो तो सारे हटा दिए जिसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है, और पीछे छोड़ दिया एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती। अब देखिए, बहुत सोचा समझा लग रहा है हमें मूव की, मतलब कि ऐसा क्यों? अगर इंटरव्यू हो रहा है, और रेलेवेंट सेक्शंस के अंडर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हो, तो पहले जिसने भी इन्वेस्टिगेशन की थी, क्या वो गलत है? क्या वो झूठ बोल रहा है? तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जिसने पहले 7 चार्जेस लगाए साहब, जिनमें से 6 आपने उड़ा दिए, जिसने पहले 7 लगाए थे वो क्या गलत तफ्तीश कर रहे थे? अगर गलत, चलिए, आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि बचाने की कोशिश भी अब की जा रही है, हालांकि नैतिक जिम्मेदारी बनती थी सरकार की या प्रशासन की कि ठीक है जी, अब जांच हुई है और जांच में ये बात सामने आई है, उसके बाद हम अपना जो जवाब है वो देंगे। लेकिन यहाँ पे तो बात ही कुछ, मामला कुछ उलट होता नजर आ रहा है। दिलबाग जी का रुख कर लेते हैं। दिलबाग जी, अभी कड़ियाल साहब ने जैसे कहा कि यहाँ पे सजा देने की बात तो एक अलग है, लेकिन उसके साथ में तो वो कह रहे कि जो पूरा केस है उसको ही सॉफ्ट करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। मैं तो पहले भी आपको बोल चुका हूं जी कि माननीय हाई कोर्ट जी ने जो मोहाली की अदालत पर जो कार्रवाई चल रही थी, जो इन्होंने वहां पर कैंसलेशन रिपोर्ट डाली है, उन पर रोक लगा दी है। वो इसीलिए उन्होंने लगाई है कि उनके दिमाग में आ गया कि ये सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मैंने ये भी सोच रहा हूं दिमाग में कि अकेले जो डीएसपी शमशेर सिंह को बनाया जा रहा है, इसका सभी मुखकर्ता सूत्रधार बोलो, लेकिन ये नहीं हो सकता, उसके पीछे और कोई बड़ी ताकत भी हो सकती है। अकेले शमशेर सिंह डीएसपी ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी क्यों करवाएगा ना, इसके पीछे के कारण फायदा किसको मिलेगा, क्यों करवाएंगे वो? मैं तो यही बोल रहा हूं जी, किसी ना किसी का पीछे बहुत बड़ा हाथ होगा। जैसे कड़ियाल साहब ने बोला, जे आने वाले समय पर, क्योंकि जो अदालत की माननीय जांच चल रही है, जब वो बोल रहे हैं उस पर सवाल करना तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में सच जो सामने आ जाएगा कि ये सरकार की मंशा थी, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था, या किसी विशेष व्यक्ति का हाथ था। जो ये तो सभी जो बात डीएसपी शमशेर सिंह या और उनके जो साथी हैं इनमें इन्वॉल्व है, वो ही बता सकते हैं कि ये क्या, क्यों, कैसे हुआ। इनकी ये बात से ही पता चल सकता है। हमारी तो कयास रही है, या हम तो ये सोच सकते हैं ये सरकार का फेलियर है। जैसे पहले भी बता चुके हैं, खड़ियाल साहब ने भी बोला, मैं भी बोल रहा हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इस इंटरव्यू का यही इल्जाम पंजाब में हुआ कि बहुत सारे बच्चों के हाथ में वेपन आ गए, कि ये उनका कुछ नहीं हुआ, वो हीरो बन रहा है, जेल से उसकी इंटरव्यू चल रही है, तो हमारा क्या बिगड़ेगा? हम भी जैसे फिल्मों में करते हैं वैसे करेंगे, हमारा अपने समाज में, हमारे अपने लोगों में रुतबा बनेगा। ये बात सरकार की फेलियर का सबूत है, और सबसे बड़ा फेलियर का सबूत यही है कि सरकार की कोई टिप्पणी इस पर नहीं आ रही है। सरकार को बोलना चाहिए था, सरकार को इस पर क्लियर करना चाहिए। हम भी मांग करते हैं, आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इस विषय पर सरकार को और जहां आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को क्लियरेंस देना चाहिए लोगों को कि क्या। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे कही है, और पूरा विपक्ष ये बात कहता नजर आया कि सरकार आगे आए, अपनी बात रखे,
कि आखिरकार इसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जवाबदेही उनकी बनती है और वो आके जवाब दे कि इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो इंटरव्यू मामला है उसका आधा सच हमारे बीच आ चुका है, लेकिन अभी आधा सच आना बाकी है, जिसके बाद कई चीजें खुलेंगी और मकसद जो है वो सबसे सामने आएगा, सबके सामने, कि भाई क्या कारण रहा, इसके पीछे के क्या कारण रहे, क्या ऐसी स्थिति रही कि अब किसका फायदा इसको लेने की कोशिश हुई। ये तमाम चीजें हैं जिस पर अभी जांच होनी बाकी है। हालांकि ये जांच जितनी अभी आगे बढ़ चुकी है, मुझे लगता है कि जल्द ही जांच पूरी होगी और ये बात सामने आएगी कि इसके पीछे के कारण क्या रहे। हालांकि जब पूछताछ होगी, जिनके नाम सामने आ रहे हैं जैसे कि डीसीपी जब शमशेर सिंह का इसमें भूमिका आ रही है, उसके अलावा और भी कई अधिकारी होंगे, तो जब पूछताछ होगी तो हो सकता है कई और जांच के पहलू और जो है वो इसके पन्ने खोले, तो उसके बाद इसकी पूरी सच्चाई हमारे बीच हो। लेकिन ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई जो जेल इंटरव्यू मामला है वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से साफ होता हुआ नजर आ रहा है और इसके ऊपर सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब के डीजीपी ये बात उस समय कहते नजर आए कि भाई ये पंजाब की जेल के अंदर की इंटरव्यू नहीं है, कहीं और की है। लेकिन ऐसे में सीआईए खरड़ के अंदर इस इंटरव्यू को अंजाम दिलवाया गया और पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी इसमें इन्वॉल्व पाए गए, जो कि पंजाब पुलिस की एक सिट ने ये अपनी रिपोर्ट में जो है माननीय कोर्ट के अंदर बताया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसके पूरी सच्चाई हमारे बीच कब तक आती है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।